हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से हमने जो आज के लेवल्स मार्क किए थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 23.167 को ब्रेक कर देती है, ये जो हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमें सेल साइड पे प्लान करना है। लेकिन यहाँ से देखिए मार्केट ने ब्रेक किया है, इस कैंडल पे भी ब्रेक किया और इस कैंडल पे भी ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट ने अपना टारगेट हिट नहीं किया। तो इसका क्या रीजन है, देखिए हमने डिस्कस किया हुआ है, ये वॉल्यूम हम हमेशा ओपन करके रखते हैं चार्ट पे, और इस वॉल्यूम के बेसिस पे हमने कई बार डिस्कस भी किया अपनी वीडियोस में कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा वीक है तो हम उसमें अपने ट्रेड को एंट्री नहीं देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, ये वाली कैंडल आप देखेंगे, अगर ये वाली कैंडल देखेंगे, इस वाली कैंडल पे इस वाली कैंडल पे बहुत ज्यादा कमजोर वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि ट्रेडिंग हुई है, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा कम रही है। उसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम शो किया, हमें अपसाइड की तरफ गई है मार्केट। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम ले लिया और मार्केट ने ये वाला जो लेवल है यानी कि 23.203 का लेवल जो है हमारा, हमने मार्क किया था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन इसके भी ऊपर मार्केट 23.316 तक नहीं जा पाई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिसने मार्केट को यहाँ पे रेजिस्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट वापस डाउन साइड का मोमेंटम ले गई। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम ब्रेक किया, ये वाले कैंडल पे आप देख सकते हो वॉल्यूम अच्छी आई है, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बनी है, इसने हमारा फर्स्ट टारगेट ही यहाँ पे हिट किया। उसके बाद इसको हिट करने के बाद मार्केट ने हमें सेकंड टारगेट के लिए हमें उसके बाद फिर से थोड़ा सा टाइम दिया और सेकंड टारगेट भी हमारा हिट किया। थर्ड टारगेट हमारा 22.99 था, जिसको हमने मार्क किया था, लेकिन हमने कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, जिसको हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है अपने चार्ट पर। तो इसको आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर आकर थोड़ा सा डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया और रिवर्सल ले लिया। अपसाइड के लिए हमने मार्क किया था अगर 23.19 23.20 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड मिलेगा 23.24 का, ये वाला लेवल, और इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छी आई हुई है। और इसके बाद हमें अब सेकंड टारगेट मिलेगा 23.316 का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके मार्केट वापस डाउन साइड पे आ गई है। देखिए डाउन साइड पे टारगेट बना और अपसाइड के ऊपर भी मार्केट ने हमें टारगेट जो है एक्टिवेट करके दिया। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वॉल्यूम की तरफ ध्यान दिया होगा तो आप जरूर यहाँ पे किसी लॉस से बच गए होंगे, अदरवाइज हो सकता है आपने यहाँ पे लॉस भी फेस किया हो। लेकिन हमेशा वॉल्यूम को नजर में रखिएगा, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। और हम बात कर लेते हैं सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर में हमारे क्या टारगेट्स रहे हैं। सिल्वर में हमने मार्क किया था 71,118 का। अगर इसके नीचे मार्केट काम करती है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 70,926, सेकंड मिलेगा 70,786 और थर्ड टारगेट मिलेगा हमें 70,590 का। तो मार्केट ने देखिए इस वाली कैंडल पे डाउन साइड मोमेंटम लिया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि डाउन साइड पे सेलिंग जो है एक्टिवेट हो गई थी यहाँ से। उसके मार्केट ने इमीडिएटली हमारा सेकंड टारगेट हिट किया और थर्ड टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट पे ऑब्वियसली आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाए होंगे क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया। सेकंड वाली कैंडल के भी हमारे पास मार्जिन बहुत कम था, लेकिन आपने थर्ड कैंडल के लिए अगर ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया होगा। हम बात करते हैं बाय साइड के लिए, हमने डिस्कस किया था 71,245 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें बाय साइड का प्लान करना है 71,367 तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो इससे ऊपर मार्केट जा सकती थी, यहाँ पे जा सकती थी 71,543 के लिए, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल भी देखिए यहाँ पे एक इमीडिएटली रिवर्सल आ गया है, इस पूरी की पूरी कैंडल को मार्केट ने ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से वीकनेस हमें जाहिर हो गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। तो आप थोड़ा सा अगर वॉल्यूम को प्लस चार्ट के जो पैटर्न्स है, कैंडल्स की जो बॉडी है, उनको अगर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो आप यहाँ से एस्केप किस टाइम करना है आपको पता चल जाएगा और किस टाइम एंट्री लेनी है आपको वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम कल रह सकता है। तो डे के चार्ट पे स्टार्ट करेंगे। देखिए डे के चार्ट पे हमें ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है। मार्केट देखिए 22,085 पर, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं 22.85 का लेवल है, बहुत स्ट्रांगली मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ पर देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, डोजी टाइप कैंडल बनी है, हाई वॉल्यूम के साथ बनी है, यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम ले सकती है। डाउन साइड पे सपोर्ट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये लेवल अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ तो अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखिए मार्केट में
ये काफी ही सारे लेवल्स हो रहे हैं, पहले हम इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से मार्केट हमें कल ट्रेड्स प्लान करके दे सकती है। मार्केट देखिए अभी इस टाइम पे डाउन साइड मोमेंटम ले रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। इस लेवल को हम पहले ब्लैक कलर कर देते हैं। ये लेवल है हमारा 23.113 का। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, 23.113 को ब्रेक किया, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा 22.90990 का। इसको भी ब्रेक कर दिया अगर मार्केट ने, तो हमें वेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी 22.957 के ब्रेक होने का। और ये ब्रेक होता है तो हम फिर से एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड में एंट्री लेंगे और 22.855 के लिए, तो इसको हम ग्रीन मार्क कर देंगे। तो ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम अभी आपको, डोंट वरी। यहाँ से मार्केट ने अगर रिवर्सल लिया तो 23.243 हमारा टारगेट रहेगा, और इसको भी ब्रेक करने के बाद 23.316 हमारा इमीडिएट टारगेट रह सकता है। हम और लेवल्स मार्क करेंगे यहाँ पे 23.414 का भी, क्योंकि कल बहुत सारा डाटा आने वाला है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का या फिर डाउन साइड का हमें देखने को मिल सकता है। तो हम ये लेवल्स भी मिस नहीं करेंगे, इन लेवल्स को भी हम मार्क करके अपने पास रखेंगे। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें बाई साइड जाना है 23.243, 23.316 सेकंड टारगेट। इसको ब्रेक कर दिया तो 23.416 का नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। लेकिन इससे पहले हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, हमें इसकी वेट करनी होगी। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 23.316 के पास हमें एग्जिट लेना है। उसके बाद सेकंड ट्रेड में हमें अगर बाय साइड जाना है तो वेट करनी पड़ेगी 23.356 के वेट ब्रेक होने की। ये ब्रेक होगा तभी हम नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री लेंगे 23.416 के लिए। तो अप साइड के इस तरह से मोमेंटम रहेगा। डाउन साइड के लिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमें सेल साइड के लिए टारगेट मिल सकता है 22.99 का, और इस लेवल पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पर आते ही हमें वेट करनी है कि मार्केट अपसाइड पे जा रही है, रिवर्सल ले रही है, या फिर डाउन साइड पे और गिर रही है। अगर मार्केट और गिरती है और 22.957 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमें सेल साइड और प्लान कर सकते हैं 22.855 और 22.68 के लेवल के लिए। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, या फिर कौन से टाइम फ्रेम्स में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है कल। तो उससे पहले अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही वीडियो ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसपे आप क्लिक करके अकाउंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कल कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये जो डाटा है लिमिटेड डाटा है। डाटा एनालिसिस के लिए आप कंप्लीट डाटा एनालिसिस जो हमारी वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि कल बहुत सारा डाटा आने वाला है। अगर वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इनकेस अगर आप डाटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं, डाटा एनालिसिस को जानना चाहते हैं, तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेजरली जो है यूरो का डाटा आने वाला है, ईयूआर का डाटा आने वाला है, और यूएस डॉलर का डाटा आने वाला है। यूरो का डाटा जो है ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं। एक्चुअल डाटा जो है कल आएगा। तो अगर ये डाटा है, ये सारा का सारा डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो ईयू और यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ईयू और यूएसडी इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर ईयू और यूएसडी ऊपर की तरफ गया तो ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। डीएक्सवाई जो है नीचे की तरफ गिर जाएगा, और डीएक्सवाई अगर नीचे गिरा तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारा सिल्वर पे, यानी कि एक्सएजी यूएसडी के ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर के गिरने का। देखिए अगर डॉलर गिरता है यानी कि डॉलर सस्ता हो गया, और ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में ट्रेड होते हैं। तो अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो गोल्ड और सिल्वर खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी वजह से एक्सजी यूएसडी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो एक्सजी यूएसडी ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ता है
तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो डाउन साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है ना, जॉब ओपनिंग्स का डाटा का मतलब है कि कितनी ज्यादा नई जॉब्स मार्केट में रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा मार्केट में जॉब्स आएंगी उतनी ही इकोनॉमी डेवलप करेगी। जितनी इकोनॉमी डेवलप करेगी उतना ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और उतना ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। जितना इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा उतना ही डॉलर इंडेक्स DXY जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमें ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सिल्वर में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।